सर म्यूटेड है। सर म्यूटेड। सर म्यूट रखा। I'm so sorry. So today we are going to chapter the state and economic development करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा कमाना, बेसिकली कॉमर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इकोनॉमिक मतलब हमारा देश कैसे डेवलप करेगा इकोनॉमिकली। माने तुम देखता हो, अगर इंडिया इकोनॉमी अभी बहुत चल रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी हो गया है। ठीक है। तो नाउ ये वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी कैसे हो गया इंडिया, और क्यों किसी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई कंट्री कैसे करता है, ये दो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। तो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। ठीक है। जैसे मैं तुमको मोटा मोटी, अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन तुम लोग को बता दूं मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मैंने तुमको बताया था पहले भी जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़े थे, कि अगर एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, बहुत ज्यादा मनी हो गया, तो वो भी ठीक नहीं है, उससे इन्फ्लेशन होता है। बहुत कम है तो वो भी ठीक नहीं है, उसको डिफ्लेशन होता है उससे। ठीक है। तो हमको मनी को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे इकोनॉमी में कितना रुपया रहना चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है बेसिकली टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। कि हम लोग क्या नाम है, कितना टैक्स लेना है पब्लिक से। देखो जब सरकार कैसे काम करती है, सरकार तो काम करती है टैक्स से। ठीक है। टैक्स लेना, अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी, ठीक है, अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी तो हमारा पुलिस स्टेशन का बिल कौन भरेगा। अब तुमको लगता है जो पुलिस हमारे लिए काम कर रही है, तुम लोग कभी सोचा है कि आज हम लोग के घर में हम लोग सेफ क्यों है, क्योंकि पुलिस एक्टिव है ना। तो पुलिस को तो सैलरी देना होगा। पुलिस को सैलरी कौन देगा, बिजनेसमैन देगा, दुकानदार देगा, हाउस होल्ड देगा, कौन देगा। पुलिस को सैलरी देती है सरकार। तो सरकार के पास कहां से पैसा आता है, सरकार के पास पैसा आता है टैक्स से। टैक्स वो किससे लेती है, लोगों से लेती है। ठीक है। समझ में आ रही है बात को। नाउ खाली पुलिस का पैसा नहीं, सरकार बहुत काम करती है। जैसे रोड कौन बनाता है, दीमत बनाता है नहीं, अमोल बनाता है नहीं, दौलत बनाता है नहीं, रोड कौन होता है, सरकार बनाती है। ठीक है। हमारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कभी तुम सोचो, हम लोग ना कितनी जल्दी बोल देते हैं ना, सरकार कुछ काम नहीं कर रही, रोड खराब है, ये है वो है, लेकिन जो भी मेंटेन कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कर रही है, सरकार कर रही है, विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। जानता है, एक तुम लोग को आज मैं ये बात समझाना चाहता हूं, अगर कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट तुमको ये बात बोलती है ना कि हम तुमको कोई चीज फ्री में दे देंगे, तुमको लगता है सरकार कोई चीज तुमको फ्री में दे सकती है? ये सरकार थोड़ी ना प्रोड्यूस करती है। क्या समझा आपको, धीमान, स्विच ऑन योर वीडियो। अरे सरकार फ्री की में क्या दे सकती है, सरकार फ्री में वो चीज दे सकती है जो सरकार का प्रोडक्शन है। लेकिन सब चीज तो सरकार प्रोडक्शन करती है तो पैसे लगते हैं ना उसके, लगते हैं कि नहीं लगते। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी इलेक्ट मैंने सपोज कर लो, एक आदमी पेट्रोल, जैसे हम लोग बात करते हैं रिलायंस की बात करते हैं। ठीक है। तो रिलायंस वाला पेट्रोल रिफाइन करता है। ठीक है। हम लोग के लिए रिफाइनरी है उनके पास में, वो लोग पेट्रोल रिफाइन करके इंडिया को देता है। तो वो तुमको लगता है रिलायंस वाला फ्री में देगा किसी को, और वो देना भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्यों देगा भाई, है ना, देगा तो है नहीं, और देना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब वो तो दे नहीं रहा, अब सरकार उससे लेके हम लोग को दे रही है, माने सरकार हम लोग को सब्सिडी देती है, सरकार उससे हमको लेके दे रही है। तो जब सरकार उससे लेकर हमको दे रही है, तो सरकार हमको सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी माने सपोज कर लो मुकेश अंबानी सरकार से, सपोज कर लो पेट्रोल जो है मुकेश अंबानी सरकार से 150 रुपए लीटर में सरकार को पेट्रोल देता है, 150 रुपए लीटर में मुकेश अंबानी को, उसका खर्चा है, उसके बिना वो नहीं दे। ठीक है। लेकिन सरकार हम लोग को पेट्रोल दे रही है 110 रुपया में। ठीक है। इसका मतलब 40 रुपया कौन दे रहा है, सरकार दे रही है, सरकार अपनी तरफ से पैसा खर्च कर रही है। ठीक है। सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है भाई साहब, सरकार के पास जो टैक्स। पैसा आ रहा है वो टैक्स से आ रहा है। टैक्स ठीक लगा है। के। ठीक है। सरकार थोड़ी ना पेट्रोल बना रही है, टैक्स लगा रही है। अब अगर कोई आके कोई मंत्री बोले तुमको कि हम आपको पेट्रोल फ्री में दे देंगे, तो ये तो उतना ही बेवकूफ बड़ा बड़ा बात है जितना दुनिया में इससे बड़ा कोई बेवकूफ हो ही नहीं सकता। कैसे दे देगा फ्री में भाई। वो क्या करता मालूम है, एक का टैक्स लेकर दूसरे को टैक्स दे देता है, इसका टैक्स, इसकी टोपी उसके सर। सरकार थोड़ी ना घर में पेट्रोल बना रहा है भाई, तो उसको रिफाइन कर रहा है जो वो अपने आप दे देगा। ठीक है। तो अगर सरकार तुमको किसी चीज में टैक्स काट रहा है, क्या टैक्स कम दे रहा है और वोट इकट्ठा कर रहा है, तो ये समझ लो कि इस आदमी का नीति सही नहीं है। क्यों नीति सही नहीं है, कि अगर तुम हमसे टैक्स ही नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे पास पैसा आएगा कहां से, और अगर तुम्हारे पास पैसा वही तो। आएगा ही नहीं तो डेवलपमेंट होगा कहां से, और अगर डेवलपमेंट होगा ही नहीं तो तरक्की कहां से होगा, और तरक्की नहीं होगा तो हम कमाएंगे कहां से। सोचने वाली बात है ना। देखो सरकार क्या कर सकता है, सरकार ये कर सकता है कि हम लोग का रोड इतना अच्छा बना दे
कि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो जाए, ठीक है। अगर हमको ऑफिस जाने में 2 घंटा लगता था, अब हमको 1 घंटा लगे, सरकार ने मेट्रो ला दिया, आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। तो वो 1.5 घंटा मेरा प्रोडक्शन में बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी में बढ़ जाएगा, देश के लोग और ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे उस 1.5 घंटा के अंदर। सरकार ये कर सकती है। लेकिन अगर सरकार तुमको बोलते है कि हम आपका पैसा कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झोल है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कर दे, ठीक है। देखो बहुत सारी सरकारें ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट की बात कर ले, उनके पास बहुत ज्यादा इनकम है, बिकॉज उनका जो पेट्रोल है ना वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। बहुत सारे जो तुम देखेगा जो सऊदी अरेबिया है, उनके पास पैसा क्यों है पता है? क्योंकि उनके पास जो चीज है ना वो पूरी दुनिया को चाहिए, ठीक है। तो उनका डिमांड बहुत है, इसी के लिए उनके पास पैसा है, ठीक है। तो उनके पास जब ज्यादा पैसा है तब वो अपने लोगों को दे सकता है, कुछ फ्री दे सकता है, क्योंकि पैसा बहुत है उनके पास। पर हम इंडिया की बात करें तो हम उतनी डेवलप्ड इकोनॉमी अभी है नहीं। हम अभी डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमको और 10 साल 15 साल लगेगा। 10-15 साल के बाद जब हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, हम पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चर अपना आइटम एक्सपोर्ट करने लगेंगे ना, हम किसी चीज में बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है पूरी दुनिया को आईटी हम प्रोवाइड करें, लॉजिस्टिक हम प्रोवाइड करें, इंटेलिजेंस हम प्रोवाइड करें, तब हमारे पास एम्पल पैसा हो जाएगा। माने जितना हमारे लोगों को चाहिए उससे ज्यादा पैसा अगर हमारा देश कमाएगा, तब हम लोगों को छूट देना तो बात समझ में आता है। लेकिन आज के डेट में जब हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हम छूट दे रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक? कैसे दे दोगे भाई? कॉमन सेंस का बात है ना। अरे भैया मेरे पॉकेट में 1,000 रुपया है नहीं, ठीक है, और मैं किसी को 2,000 रुपये डोनेशन दे रहा हूं, तो कोई ना कोई झोल तो है ना भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हम लोग को समझना है। तो हम लोग को आज समझना है कि स्टेट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ठीक है। पहला वाला पैराग्राफ जो है मैं तुम लोग को पढ़ के समझा रहा हूँ, ये इसका बेस है, इससे तुम लोग को समझ में आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या। Since ancient times, state has been intervening in the economic and social life of the people. ये थोड़ा हिस्टोरिकल है। जब से बिजनेस आया है तब से दो तरह के लोग हैं, एक बिजनेसमैन है और एक आदमी जिसको सामान की दरकार है, ठीक है। तो बिजनेसमैन हमेशा इंसान को लूट सकता है, बिजनेसमैन का काम है प्रॉफिट कमाना, और इंसान को जाना पड़ता है क्योंकि उसका ह्यूमन वांट्स है, उसको नीड है, ठीक है। तो तुम देखो जहां पर किसी आदमी को चाहिए और किसी आदमी को लेना है, तो वहां पर चीटिंग हो सकता है, ठीक है। और जहां पर भी चीटिंग हो सकता है वहां सरकार आती है ना। सरकार का काम क्या है? मेनली लोगों को चीटिंग से बचाना। ये बात और है कि वो लोग खुद चीटिंग कर लेते हैं लेकिन सरकार का मेन काम क्या है? लोगों को चीटिंग से बचाना। तो जहां पर भी पब्लिक होगी और जहां पर भी चीटिंग होगी, वहां सरकार आती है उनको बचाने के लिए, ठीक है। तो सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने जमाने से, स्टेट हैज बीन इंटरवीनिंग in the economic and social life of the people, but this intervention was very limited in economic areas. माने हर एक जमाना था जब राजा ना हर चीज में लोगों को बचाता था, कोई बाहर का अटैक हो गया तो बचा लिया, ठीक है, पानी नहीं है तो बचा लिया, कुआं खुदवा दिया। लेकिन बिजनेस में बेसी सरकार बोलती नहीं थी। एक टाइम था जब बिजनेसमैन के ऊपर में सरकार का कंट्रोल नहीं था, क्योंकि अभी जमाना बन रहा है, बिजनेस बन रहा है, तो सरकार कंट्रोल नहीं करती थी पहले, ठीक है। लेकिन फेमस इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ है, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू में पूछ सकता है। एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर लाइजे फेरी गवर्नमेंट एंड अ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। तो एडम स्मिथ बोलते थे सरकार को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, गवर्नमेंट को बिजनेस में पढ़ना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट अलग और बिजनेस अलग होना चाहिए, ठीक है, अलग, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसी बाद में जाके गलत साबित हुआ, क्योंकि बिना सरकार के बिजनेस होगा नहीं, ठीक है, सरकार को बोलना पड़ेगा, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट नॉन इंटरफेरेंस कंटिन्यूड टिल द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो एडम स्मिथ की ये बात कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन जब बिजनेस बहुत डायनामिक हो गया, बहुत बढ़ गया, तो लोगों को समझ में आने लगा कि बिना सरकार के रेगुलेशन के, बिना सरकार के सपोर्ट के बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तुम लोग को पता है स्टॉक एक्सचेंज जो है, हम लोग का शेयर बाजार जो है, तुम लोगों ने बहुत सारी खबर सुनी होगी ना अभी, ये हर्षद मेहता, तुमने देखेगा आजकल बिग बुल कहानी आ रहा ओटीटी में और सब जगह। तुम लोग तो इतना जानता नहीं है, तुम लोग के टाइम में इतना हाई नहीं था, लेकिन स्टॉक बाजार एक तो ऐसा बाजार था जहां पर लोग उठ रहे थे, गिर रहे थे, लाखों लोग बर्बाद हो रहे थे। सरकार देखा भाई चल क्या रहा है, तो ये सारा कोविड से भी डेंजरस चीज है। माने एक एक आदमी है जो खरबपति बन जा रहा है, एक आदमी है जो कंगाल हो जा रहा है, सरकार बोला चल क्या रहा पे, तो सरकार बोला रुको इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सरकार ने लाया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, और सरकार वहां पर आके बैठ गई, उन्होंने नॉर्म्स लगाया, उन्होंने बोला ये बिजनेस बिना सरकार के इंटरवेंशन के नहीं होगा। तो जहां पर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा वहां पे सरकार को आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो during the late half of the 19th century, government interference in economic activity began to be considered very essential. The Great Depression of 1929 to 33 was a big blow to the laissez-faire policy of the state.
ठीक है। तो जब डिप्रेशन होने लगे, बिजनेस फेल होने लगे, लोग बर्बाद होने लगे, तो सबने एडम स्मिथ को बोला, पिताजी माफ कीजिए, आपका पॉलिसी नहीं चलेगा, अब हम सरकार को बोलेंगे आप आइए, बिना सरकार के देश नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? During the Correct. period of depression, the state role was regarded very essential to maintain economic stability and control over trade cycle. ठीक है। तुम लोग ये भी देखो, आज भी इंडिया में जो स्टेट के सीएम बहुत एक्टिव है, जो स्टेट के सीएम लोग ने बहुत कोशिश करते हैं देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, उनका स्टेट बहुत आगे जा रहा है पैसे में। और जिनके स्टेट के पीएम थोड़े से डाउन है, उनका जो स्टेट है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा। ठीक है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो सरकार अगर एक्टिव होगी तो हमारा देश भी एक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? In the famous book, The General Theory of Employment, Interest and Money, Lord J.M. Keynes strongly interferes in the economic field, according to him, state cannot act as a passive spectator. तो ये जो है, ये बोल रहे हैं कि स्टेट को जो है, गवर्नमेंट को पैसिव नहीं होना है, एक्टिव होना है। धीमन, तुम क्या चीज से खेल रहे हो? हमको भी बोलो, हम भी खेल लेते हैं। सर खेल नहीं रहे तो क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर। अच्छा, बहुत सारे जन है ना, ऐसे रबड़ घुमाते रहते हैं, पेंसिल घुमाते रहते हैं, वो अपने ही गागा लैंड में होते हैं, अलग ही दुनिया में रहते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बिजनेसमैन बनूंगा। अबे बेटा, पहले पढ़ ले इकोनॉमिक्स, बाद में बनना बिजनेसमैन। The behavior of the government plays an important role in stimulate। अब देखो लेट गया ये आराम से। सर लेटे नहीं सर, सर फोकस। अच्छा फोकस। बेटा तुम मेरे सामने होता है ना, झाड़ू से मारता हूँ तुमको अभी। The behavior of the government plays an important role in stimulating or discouraging economic activity. While he supported a state's positive role in the economic development of a country, he further remarked, no country has made economic progress without positive stimulus from intelligent government. ये बहुत ही अच्छी बात है, जिसका एकदम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी जी को देखो, जब वो गुजरात में थे, उन्होंने गुजरात को गोल्डन स्टेट बना दिया। अभी इंडिया में है तो इंडिया को कहाँ लेके चले गए, है ना? अभी इंडिया का एक्सपोर्ट देख लो, कितना हम लोग कितने आगे निकल गए हैं। अभी माने वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। 8 साल के अंदर हम लोग 10 नंबर से 5 नंबर पे आ गए। और अभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी दूसरा या तीसरा नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरकार है वो बहुत एक्टिव है ना। सरकार जो है, जैसे ये जो था हम लोग का आत्मनिर्भर भारत, है ना, स्वदेशी, जो पहले जमाने में भी कांग्रेस लेकर आई थी स्वदेशी, अब आ गया आत्मनिर्भर भारत, है ना। लेकिन उसके कारण हमारा इंडिया का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना बढ़ गया। तो कहने की बात यह है कि जैसे अच्छा टीचर नहीं होगा तो क्लास अच्छी नहीं चलेगी, वैसे ही अच्छी सरकार नहीं होगी तो देश अच्छा नहीं चलेगा, कहते हैं मयंक सर, है कि नहीं? इसी बात में जाग जाओ धीमा। जागे वैसे। चलो, रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, refers to the process whereby the real per capita income in a country increases over long period of time। पर कैपिटा इनकम का मतलब समझ लीजिए आप लोग। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है कि देश का जो इनकम है डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, मान लो पूरी देश में अगर हमारा देश का इनकम 1 लाख रुपया है और हमारे देश में अगर 100 जन है, तो पर कैपिटा इनकम कितना हो गया? 1000 रुपया। हर आदमी 1000 रुपया कमा रहा है। समझ में आ गया बात को? हाँ धीमंत कुमार, तुमको जागने बोले, तुमने हाथ ही खड़ा कर दिया, बोलिए। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, मतलब कि तब समझ में आएगा ना। ओहो, हम तो ये भूल ही गए, ये पहले क्यों नहीं बोला इतना देर से? सर वही मैं सबसे पहले सोच रहा था कि क्या चल रहा है। चलिए अरे अब मतलब कि ये तो तुमने बोला ही नहीं हमको, और हमने तो तुम्हारे लिए पीडीएफ बना के भी रखा था। अरे यार, तुम लोग भी कैसे हो नालायक। लेकिन अब तो स्क्रीन शेयर शायद होगा भी नहीं, क्योंकि नहीं हो जाएगा। चलो, अब दिख रहा है? एक मिनट सर। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके सर। यस सर। चलो, यस सर। तो रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, ओके। इट इज अ प्रोसेस वेयर द रियल पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब समझ गया? द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम लोग का है, नेशनल इनकम जो हम लोग का है, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है, जो हम लोग के लोग हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हमारा देश 1 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, और अगर हमारे पास 100 लोग हैं देश में, तो हमारा पर कैपिटा इनकम हो गया 1000 रुपया। पर हर आदमी कमा रहा है 1000 रुपये 1000। पर। तो मालूम है अभी इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना? इंडिया का पर कैपिटा इनकम करीब 12,000 रुपया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज है। माने इंडिया का एक आदमी अभी 12,000 रुपया कमाता है, हर इंसान, ठीक है।
और यही पर कैपिटा इनकम अमेरिका का 70,000 के आसपास में, करीब 75,000। माने वो लोग कमा रहा है, उनका पर हर पर्सन। पर पर्सन, हाँ ये पर कैपिटा माने पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन हमारे इंडिया में 12,000 रुपया कमा रहा है, उनका कमा रहा है 75,000। लेकिन इसमें घबराने का बात इसके लिए नहीं है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है ना, हमारा देखो डिवीजन कितने करोड़ों से होगा ना, 1.30, है ना, हम लोग 1.30 करोड़ है, ठीक है। और वो लोग तो भैया कितना होगा, कितना होगा वो लोग, 50 करोड़ होगा के आसपास, ठीक है। तो हम लोग उनसे बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में, तो इसके लिए हमारा, भले ही हमारा जो इनकम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हमारा जो नेशनल इनकम है उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या नाम है, हम इसको जब डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से तो कम हो जाता है। समझ में आ रहा बात को, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ यस। अगर हम टर्नओवर देखेंगे तो हम उनसे बहुत आगे हैं, लेकिन क्या नाम है, अगर हम पर कैपिटा में देखेंगे तो उनसे कम है। समझ में आ रहा बात को, ठीक है। यस। So nowadays, the state plays a crucial role in the process of economic development of the country, particularly of an underdeveloped country. Underdeveloped country कौन होता है? अंडरडेवलप कंट्री वो कंट्री होती है जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग अपने रिसोर्सेज को यूज कर सके और देश में इनकम क्रिएट कर सके, ठीक है। तो तीन तरह की कंट्री, एक तो अंडर डेवलप्ड है। देखो गरीबी इज नॉट अ गुड थिंग ना, गरीबी हर चीज में खराब है, चाहे वो पढ़ाई में ही क्यों ना हो। मैं तो बहुत बच्चे को बोलता हूँ कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं तो तुम गरीब हो, है ना, मतलब इसका मतलब तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अमीर एंड गरीब नॉट इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज, अमीर एंड गरीब इन द सेंस ऑफ इंटेंशन, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप गरीब हो, ठीक है, माने आपका इंटेंशन नहीं है पढ़ने का। वैसे ही एक अंडर डेवलप कंट्री वो होती है जिसके पास पैसा ही नहीं है कुछ डेवलप करने का, ठीक है, उसके पास मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, पर डेवलप ही नहीं कर पा रहा। जैसे हमारे इंडिया का भी हाल था एक टाइम में, हमको याद है जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग क्लास अपना 10 में पढ़ते थे, तो हम लोग के टाइम में ऐसे बहुत फेमस था, ठीक है, एक ऐसे का टॉपिक बहुत फेमस था कि बिहार इज अ रिच स्टेट इनहैबिटेड बाय द पुअरेस्ट पीपल। एक तो ये स्टेट, ये हम लोग के ऐसे आता था इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, बिहार एक बहुत ही अमीर स्टेट है, लेकिन उसमें सब गरीब लोग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं है कि रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, या अगर पता भी है तो उनका इतना पैसा नहीं है कि वो लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको करने के लिए। अच्छा, अभी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, तुमको पता है अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके पास ऑयल है पर उनके पास रिफाइनरी नहीं है। जैसे हमारा पाकिस्तान ही देख लो, ठीक है, पाकिस्तान के पास वैसे तो ऑयल भी नहीं है और रिफाइनरी भी नहीं है। अगर वो लोग ऑयल कहीं से मंगा भी लेगा क्रूड ऑयल तो रिफाइन भी नहीं कर सकता वो लोग ना। और बहुत सारी कंट्री ऐसी है अफ्रीका में जिनके पास ऑयल तो है, क्रूड ऑयल तो है, ऑयल के कुएं तो हैं, पर उनके रिफाइनरी नहीं है। तो फिर वो ऑयल उनके किस काम का? कोई काम का नहीं है। वो ऑयल तो उनके लिए एकदम बेकारी है, सड़ा हुआ तेल है और कुछ भी नहीं है। जब तक आप उसको रिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा बात को? तो बहुत सारी कंट्री ऐसी है उनके पास रिसोर्सेज है, जैसे बिहार, बिहार में रिसोर्सेज था पर हम उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया तो बिहार देखो क्या पैसा कमा रहा है, यूपी देखो क्या पैसा कमा रहा है ना, क्योंकि वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए, है कि नहीं? तो बच्चे लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी आता है सब कुछ। अब तो तुम जानता है बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर सब हम लोग के बिहार से आ रहे हैं, है कि नहीं? तो अब हम लोग का हर तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अंडर डेवलप कंट्री सफर फ्रॉम नंबर ऑफ प्रॉब्लम लाइक वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब पॉवर्टी तो होगा ही ना, जब लोगों के पास काम ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो कमाई नहीं है, कमाई नहीं है तो पॉवर्टी है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। अगर काम ही नहीं होगा तो पॉवर्टी है, काम ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है। और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होगा। इनइक्वालिटी माने जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। जो एक बार अमीर हो गया वो अमीर ही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग उससे पैसा मांगते हैं इंटरेस्ट के लिए, और वो इंटरेस्ट में उनको निचोड़ लेता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसा कमाने का। अभी तुम देखो इंडिया का क्या हाल है, अभी इंडिया में इतना अमीरी गरीबी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग के पास पैसा है इंडिया में, क्योंकि हर आदमी के पास काम है, हर आदमी पैसा कमा रहा है, किसी को इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं, किसी को लोन चाहिए ही नहीं, सबके पास पैसा है, सब सैलरी कमा रहा है। अच्छा अच्छा, तो हमारा इनइक्वालिटी कम हो गया है। समझ में आ गया बात को? चलो, यस सर। अभी हम लोग पढ़ेंगे द स्टेट कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, तुम लोग समझ में आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? मोटा मोटी क्या समझ में आया तुम लोग को? वैसे हम लोग तुमको बताते हैं, हम लोग का तो चैनल है मोटा मोटी मोटिवेटेड, पता है ना, मोटिवेशन के लिए, है कि नहीं? यस उसको भी तुम सर। लोग ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो डोंट मेक एनी नॉइज बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो, ओके। चलो, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम? द स्टेट कैन प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग वेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल बनाना। सेक्टर में सर ग्रोथ होना। इंडस्ट्रीज, क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री बनाने से क्या होगा? सर सर गवर्नमेंट मतलब इकोनॉमी सर बढ़ेगा। पैसा, सर इकोनॉमी इकोनॉमिक बढ़ेगी। बढ़ेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगा इकोनॉमी, जरा समझाइए।
सर हम सर बताएं? ट्रेड होगा सर, वो होगा सप्लाई और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा सर, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स होगा तो उसको बेचेंगे तो उससे पैसे कमाएंगे। देखो Employment बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा का मैं होगा। एक मतलब बताता हूँ। मान लो तुम मालूम है, दो तरह की कंट्री कभी डेवलप नहीं कर सकती, ठीक है। एक जिनके पास एनर्जी रिसोर्स नहीं है, एक जिनके पास आयरन नहीं है, ठीक है। जिन दो कंट्री के पास आयरन और एनर्जी नहीं है, उनको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। ये दो प्राइमरी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मान लो अगर एक देश है जिसके पास आयरन कई और है, ठीक है, आयरन और है उनके पास में, पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आयरन बनाने का, ठीक है। तो कह लो लोहा कितना इंपॉर्टेंट है, लोहा हर चीज में लगता है, बिल्डिंग बनाने में, ऑफिस बनाने में, गाड़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो लोहा एक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा बात को। तो अगर किसी कंट्री के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी, तो इसका मतलब उसका पूरा दुनिया में उसके यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। हो सकता है कि बिना लोहा का कोई काम होगा? नहीं सर। अब धीमन जिस घर में रहता है उसमें अगर हम लोहा नहीं लगाएंगे तो धीमन तो एक ही दिन में तोड़ देगा घर, मार एक लात ढूंढ खत्म, फर्स्ट सेकंड फ्लोर सभी तोड़ देगा वो, है कि नहीं। तो लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे प्राइमरी इंडस्ट्री हम लोग का स्टील इंडस्ट्री है ना, हैवी केमिकल इंडस्ट्री हम लोग का प्राइमरी इंडस्ट्री है। तो ये सरकार को लगाना होगा। अब किसी आदमी का बस का बात नहीं है, क्योंकि इतना पैसा चाहिए ना, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाने के लिए इतना पैसा चाहिए कि नॉर्मल आदमी लोग इसको नहीं लगा सकते। तो सरकार की मदद चाहिए, ठीक है। वैसे हम लोग के टाटा वालों ने लगाई है सबसे पहले, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उनका, ये प्राइवेट है, तो पैसे वाले लोग भी हैं वो लोग, लेकिन कितनी है, एक ही है। तो बाकी सरकार की मदद चाहिए, और सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो देश तरक्की नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात को? जरा जल्दी से रीड यस करेगा सर। धीमान, यहाँ से रीड करेगा। ओके सर। The state can participate in the process of industrialization in less developed countries. The government can come forward for the establishment of basic industries, steel industry, heavy chemical industry, which are generally not taken up by the private investor for want of risks and huge investments. ये समझने वाला The बात है state कि can जो, also ये समझने वाला बात है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, जो माने इंडिविजुअल है, जिनके कितना रुपया होगा ना आदमी का, अगर तुम समझो एक तो आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए तुमको 1 लाख करोड़, ठीक है। 1 लाख करोड़ तो हमको ज्यादा ही बोल दिए तुमको चाहिए 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। 1000 करोड़ तो एक आदमी इन्वेस्ट करेगा नहीं, correct. अगर गिर गया पैसा, डूब गया तो नुकसान हो जाएगा उससे। तो बिना सरकार के मदद से आप इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, समझ में आ रहा बात को। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड, ठीक है। तो इसमें सरकार की मदद चाहिए होगी, ठीक है। तो स्टेट इसमें मदद कर सकता है, ठीक है। चलो नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्टेट कैन ऑल्सो प्रोवाइड, The state can also provide various inputs at सब्सिडाइज प्राइसेस, सब्सिडाइज, subsidized prices to encourage those industries which it wants to encourage in order to bring social justice. सब्सिडीज, सब्सिडीज रेफर, Subsidies refer to cash grants by the government to the producers of the certain commodities to enable them to sell commodities at lower prices than market prices. The government can provide relief to certain industries in shape of lowering the taxes so that they could complete with the foreign industries. अब ये जो बता रहा ना यहाँ पर, इसमें आप बात करो चाइना का। चाइना इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया पता है? चाइना की गवर्नमेंट ने एक 50 साल प्लान बनाया, 50 ईयर प्लान, ठीक है। उनका 50 ईयर प्लान था। 50 ईयर प्लान का मतलब था, ये बोल रहे थे, चाइना की गवर्नमेंट बोल रही थी आप सामान बनाइए और हम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी का मतलब हम आपको प्राइस कम कर देंगे, ठीक है, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। सपोज कर लो एक सामान को बनाने में 100 रुपया लगता है, ठीक है, और उस पर सरकार, सारी सरकारें 20 रुपया टैक्स लेती हैं, तो वो सरकार का वो दाम पड़ता है 120 रुपया, ठीक है। चाइना की सरकार ने अपने लोगों को बोला ये जो आपका 100 रुपया पड़ रहा है ना, चलो इसमें से भी आपको हम 10 रुपया कम कर देंगे, ठीक है। हम आपको लैंड का पैसा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी आपको हम सस्ता देंगे, तो हम आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देंगे, और जो टैक्स है वो भी आपसे नहीं लेते, चलिए टैक्स भी आपको माफ कर दिया। तो चाइना का कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है? 90 रुपया। और इंडिया का कॉस्टिंग उस चीज का कितना पड़ रहा है? 120 रुपया। 120 तो अब कौन, दुनिया किसका माल खरीदेगी, चाइना का कि इंडिया का? चाइना का। चाइना का। अब तुम बोलेगा सर चाइना को क्या फायदा ऐसा करके? चाइना को यह फायदा था कि चाइना चाहती थी कि 50 साल के अंदर में हम सारा सस्ता आइटम जो है पूरी दुनिया में घुसेड़ दें। उससे क्या होता है, सारी दुनिया की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना। अब अगर मान लो हमको एक सामान 90 में मिल रहा है, तो हम 120 में तो नहीं खरीदेंगे, इतने बेवकूफ तो हम नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं खरीदेगा, कॉमन सेंस का बात है। तो ये इंडस्ट्री का माल ही नहीं बिकेगा, इंडिया इंडस्ट्री का माल ही नहीं बिकेगा। तो जब इंडियन इंडस्ट्री का माल नहीं बिकेगा तो इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगा। जब इंडिया इंडस्ट्री को नुकसान होगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो आपको जानबूझ के चाइना से माल लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मोनोपोली क्रिएट हो मोनो, जाएगा। अरे क्या बात बोला धीमन, मोनोपोली हो जाएगा उसका। तब अगर वो दाम बढ़ा के इसका 120 की जगह 130 कर देगा तो आपको उससे लेना ही होगा, हाँ या ना? Correct.
तो इनका ये 50 ईयर 100 ईयर प्लान था, पर ये प्लान अब इनका कामयाब हो नहीं रहा है, क्योंकि इनका पोल पट्टी सब मिस्टर जिनपिंग के कारण खत्म हो गया। जिनपिंग ने थोड़ा ज्यादा ही हड़बड़ी कर दी। अगर 50 साल चाइना और शांत बैठ जाता ना, तो चाइना पूरी दुनिया को खा जाता। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री खा जाता। तुमको पता है इंडिया में कितने अच्छे अच्छे टॉयज की शॉप, जब हम लोग छोटे थे ना, तो एक कंपनी थी टॉय की जिसका नाम था लियो टॉयज। नाम सुना है तुमने? नहीं। लियो टॉयज हम लोग के टाइम में बहुत फेमस था, खत्म हो गया, चाइना ने मार दिया उसको। बहुत सारी कंपनियों को चाइना ने मार दिया। क्यों? क्योंकि कंपीट ही नहीं कर पा रहे थे। समझ में आ रहा बात को? आपको चाइना को लाना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखो चाइना क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते चाइना से सब लोग हटा दे रहे अपना, क्योंकि उनकी हम लोग को पॉलिसी समझ में आ गई। तो अब तुम देखो चाइना से सारी करेक्ट। इंडस्ट्री हट रही है आस्ते आस्ते, और वो सारी इंडस्ट्री वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आईफोन 14 भी इंडिया में बन रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि लोग अब चाइना को उतना पावरफुल बनाने नहीं देना चाहते। ठीक है, तो तुम सोच लो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो एक्सपोजर हो गया चाइना का, इससे वर्ल्ड को फायदा हो गया। नहीं तो अगले 50 साल के अंदर हम लोग सब गुलाम हो जाते चाइना के, क्योंकि चाइना के बिना कुछ नहीं होता। समझ मारिए बात। तो यहां पर स्टेट क्या करती है, अपनी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करवाती है? स्टेट स्टेट बोलती है आप बनाइए, हम आपके पीछे खड़े हैं। ठीक है, आपको हम जगह का, हम आपको लैंड देंगे काम करने के लिए। ठीक है, उसका रेंट भी कम लेंगे, आपसे हम टैक्सेस नहीं लेंगे, टैक्सेस कम लेंगे, 5 साल के लिए टैक्स माफ है। गवर्नमेंट करती है 5 साल के लिए हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप कमाइए, आप काम कीजिए। तो स्टेट जो है, जैसे बच्चे को बड़ा किया जाता है, वैसे इंडस्ट्रीज को बड़ा करने में स्टेट का बहुत बड़ा हाथ है। समझ में आया? तो वो उनको सब्सिडी यस देके, सर। डिस्काउंट देके, उनको एक बच्चे की तरह नरिश करके उठा के खड़ा करती है। समझ में आया? तो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। और तुम लोग समझ ही गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर नहीं होगा तो जॉब ही बने, कोई सामान ही नहीं बनेगा, सामान नहीं बनेगा तो जॉब क्रिएट नहीं होगा, जॉब क्रिएट नहीं होगा तो लोगों का इनकम नहीं आएगा, इनकम नहीं होगा तो लोग इन्वेस्ट, माने सेविंग्स नहीं होगा, सेविंग्स नहीं होगा तो बैंक्स नहीं होंगे, बैंक्स नहीं होंगे तो बिजनेसमैन को लोन कौन देगा, लोन नहीं देगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो ये एक चक्का है। ठीक है, इसी के लिए इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। हाँ, इसको ये बोलते हैं, इसको विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्या बोलते हैं? विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मतलब अगर एक चक्का जाम हो गया ना कहीं पर अगर जाम हो गया एक जगह, तो पूरा का पूरा चक्का घूमना हो जाएगा बंद, और देश हो जाएगा बंद। बंद। तो पता है कोविड के टाइम पे ये ऐसा प्रॉब्लम हम लोग के सामने आया था कि सारा बिजनेस बंद हो गया था। बिजनेस बंद हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि लोग किसी से ना खरीद रहे ना बेच रहे। उल्टा लोग डर के मारे जो रुपया है वो भी घर में दबा रहे हैं कि पता नहीं कल कोई बीमार पड़ जाएगा, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो रुपया कहां से आएगा? ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, रुपया का कमी हो गया, इकोनॉमी में रुपया था ही नहीं। उस टाइम पे पूरी दुनिया डर रही थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पूरा बैठ जाएगा। लेकिन उस टाइम में हम लोग बच गए। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास डिजिटल मार्केटिंग हो रहा था। और नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने बैंक को बोला आप लोग लोन दीजिए, खुलकर लोन दीजिए, माने जो लोन मांगने आएगा ना सबको लोन दीजिए। उससे क्या फायदा होगा लोन देने से? जब लोन देंगे लोगों के हाथ में पेमेंट होगा। ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कैश में मत दीजिए, सारा काम डिजिटल कीजिए, सब डिजिटल काम हो रहा है। तो पैसा एक्चुअली सर्कुलेट नहीं हो रहा है, लेकिन डिजिटली सर्कुलेट हो रहा है। तो इकोनॉमी चलता रहा, इकोनॉमी बैठा नहीं। अगर ये इकोनॉमी बैठ जाता तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाता रिवाइव होने के लिए। समझ में आ रहा बात को? तो ये काम सर। कौन कर सकता था? सरकार कर सकती थी, और किसी के दम की बात नहीं थी। तो उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी लाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तुमको बता ही रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना फास्ट आपका रेलवेज होगा, जितना फास्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, है ना? हम लोग के पास देखो, अभी दिल्ली जाने के लिए अगर हम यहाँ से कलकत्ते से दिल्ली जाते हैं, 16 घंटा लगता है शताब्दी में ना, 16 से 17 घंटा लगता है। राजधानी जो हम लोग का फास्ट ट्रेन है या शताब्दी है। अब तुम प्लेन का बात करेगा तो प्लेन महंगा पड़ता है बिजनेसमैन को, इसी के लिए हम प्लेन के बारे में एग्जाम्पल नहीं दे रहे। ट्रेन की अगर हम बात करें कि हम लोग को जाने में करीब लगता है 17 घंटा, इसका मतलब मोटा मोटी एक दिन वेस्ट हो जाता है। तो एक दिन जाने में, एक दिन आने में, एक दिन बिजनेस करने में। तो मैंने अगर हम वहां जाके बिजनेस करते हैं, 3 दिन का टूर होता है मेरा। ठीक है, इसका मतलब हम महीने में सिर्फ 10 टूर लगा सकते हैं, है कि नहीं? अगर हम 3 दिन का टूर के हिसाब से बात करें तो हम महीने में 10 टूर लगा सकते हैं दिल्ली के। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसी ट्रेन आ जाए जैसे बुलेट ट्रेन आ जाए, बुलेट ट्रेन का स्पीड क्या है? 500 किलोमीटर पर आवर। यहां से दिल्ली कितना दूर है? करीब 1700 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा दिल्ली पहुंचने में? 3 घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़े और 9 बजे पहुंच गए दिल्ली। ठीक है, वहां जाके हमने सारे दिन बिजनेस किया, रात को हमने 6 बजे की ट्रेन पकड़ी, 9 बजे वापस कैलकाटा। तो इसका मतलब क्या, हम एक दिन में एक टूर कर सकते हैं अपना दिल्ली जाके, दिल्ली से माल लाके बेच सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब महीना में कितना कर सकते हैं? 30 टूर। तो यानी कि कहां 10 टूर था, कहां 30 टूर था, तो मेरा बिजनेस कितना टाइम बढ़ गया? 10 का 30 हो गया, है ना? है ना? तो डबल क्या ट्रिपल हो गया बिजनेस मेरा, इजंट इट?
तो तुम सोचो कितना इकोनॉमी बढ़ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से। तो रोड जो फास्ट होनी बहुत जरूरी है, काम जल्दी होना बहुत जरूरी है। आजकल पेमेंट कितना फास्ट हो गया है ना, आप एनईएफटी कर दो, आरटीजीएस कर दो, आईएमपीएस कर दो, ठीक है, तो बिजनेस फास्ट हो रहा है। चलो अमोल जल्दी से रीड करो ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Development of infrastructure. Another important role of state in economic development is the development of infrastructure. Example: transport system, irrigation system, power and electricity, communication work, etc. Inadequate infrastructure can retard the process of economic development. Their availability promotes the agricultural and industrial development. समझ में आ गया? तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कैपिटल फॉर्मेशन, जब बिजनेस होगा, जब कमाई होगी तो सेविंग्स होगा, सेविंग्स होगा तो लोग सेविंग्स का पैसा कहाँ डालेंगे? बैंक में रखेंगे। बैंक क्या करता है? उससे लोन देता है। हम लोगों ने पढ़ा है इसको कैपिटल क्रिया, हम लोगों ने इसको पढ़ा है कमर्शियल और सेंट्रल बैंक का वीडियोस में पढ़ा है, उसका कॉमर्स का वीडियोस भी है, उसमें भी आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो जनरेट रिसोर्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन इन आवर इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, पावर प्रोजेक्ट, रेलवे have huge capital formation, ठीक है। तो अगर देश में लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, ठीक है, लोग के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो जब बेचारे खाएंगे क्या और करेंगे क्या? तो उनका जितना पैसा होना चाहिए सेव करे, और सेव करके वो पैसा कहाँ रखेंगे? बैंक में रखेंगे। तो बैंक क्या कर सकता है? उसको प्रोजेक्ट में लगा सकता है पैसा ना, और प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा या किसी इंडस्ट्री को देगा तो डेवलपमेंट होगा। तो सरकार भी इसमें मदद कर सकती है। देखो बिना पैसे के कुछ नहीं है ना, बिना पैसे का क्या हो सकता है? आज सर के पास पैसा नहीं है, सर के पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना। अभी मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो बोला सर आप स्मार्ट बोर्ड यूज करते ना तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। हम बोले बेटा अभी अर्थ में ही रहने दो, अभी एलन मस्क से बाद में मिलेंगे, ठीक है। वो हमको मार्स पहुंचा देगा, ठीक है, लेकिन चाहिए। तो डेवलपमेंट पैसा के बिना नहीं होता, ये बात मान के चलो, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तुमको उस दिन मैं पढ़ा रहा था एग्रीकल्चर में कि लोगों के पास आजकल सोफेस्टिकेटेड ट्रैक्टर्स आ रहे हैं जो अमेरिकन यूज करते हैं ना, उनके अंदर ड्रिलिंग भी हो जाता है, डिबलिंग भी हो जाता है, हार्वेस्टिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा, है कि नहीं। स्प्रिंकलर्स आ जाएंगे, तुम लोगों ने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में, ठीक है। हम HYV सीड्स यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड यूज कर सकते हैं, तो हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। चलो रीड करो द्वादश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Agricultural development. Agriculture is the major source of employment in most of the underdeveloped countries, but the sector happens to be in the state of backwardness. Economic development without agriculture development would not be possible. The government can promote agriculture development by providing subsidies and incentives to the farmers. आज जितना भी लोग इंडस्ट्री में काम करता है ना, भूख तो लगता ही है यार। भूख लगेगा तो कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। तो तुम देखिएगा बहुत सारा दुनिया का देश है वो इंडस्ट्रियली बहुत अच्छा है वो लोग, लेकिन उनका खाने को ही नहीं है। तो जैसे हम लोग अगर वही सऊदी का भी बात कर ले तो उनका एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनका खाना नहीं है उनके पास में, पेट्रोल पिएगा थोड़ी वो लोग, ठीक है। तो उनको खाना तो इंडिया से ही चाहिए। तो हम लोग तो बहुत लकी हैं, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो सकता है, हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हो सकता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग बहुत सारे लोग हैं यार, अगर हम लोग खाना इंपोर्ट करने लगे तो हमारी बैंड बच जाएगी, है कि नहीं। चलो रिडक्शन इन इक्वालिटी, हाँ। जल्दी पढ़ो धीमंत। Yes, sir. Reduction in inequalities. Income inequality is very harmful to the society as a whole. State can reduce income inequality through the system of progressive taxation, nationalization of private industries, and also by providing free education and medicinal अब सरकार का एक facilities. तो पॉलिसी है कि जो अमीर लोग से ज्यादा टैक्स लेता है, गरीब लोग से कम टैक्स लेता है। तुमको पता है 5 लाख से कम इनकम होने पर टैक्स लगता भी नहीं, ठीक है, उसका स्लैब्स होता है। हाँ हाँ, अभी 2.5 लाख कर दिया, चल चेंज होता रहता है, कभी 2.5, कभी 3.5, कभी 4.5, कभी बना जो मैंने टैक्स का लोगों का काम ही है ये है, लेकिन जो भी है। तो एक तो स्लैब है, उसके ऊपर ही आपका क्या नाम है पैसा लगता है। इसका मतलब सोच लो कि अगर हम 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो 20 × 20 2,40,000 रुपया, तो 2,40,000 रुपये में आपको टैक्स नहीं लगता। माने जो भी लोग 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं उनको उससे सरकार टैक्स ही नहीं मांगता। सरकार मतलब छोड़ो यार, क्या गरीबों से टैक्स। खराब लगा ना बहुत जन को सुन के ये बात कि सर गरीब बोल दिए, लेकिन ये फैक्ट है ना। पहले हम अपने आप को भी गरीब बोलते थे ना, हम माने बहुत लोग बोलते हैं ना हम टैक्स नहीं देते, इसका मतलब ये है कि सरकार बोलता है बेटा छोड़ 20,000 में तो क्या टैक्स देगा, हटा जा बेटा ऐश कर। तो टैक्स देने के लिए कमाना होगा, है कि नहीं। तो सरकार क्या करते हैं, जो मुकेश अंबानी है उससे बड़ा टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होता है? अमीरों से लो और गरीबों को छोड़ो। हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐसा ही होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है उसको टैक्स ज्यादा लगता है, उसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जिनके घर में बेचारों के पास एक ट्यूबलाइट है, एक पंखा है, सरकार उससे कम टैक्स लेता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, तो अमीरों से लो, गरीबों को दो। तो पता है एक्साइज ड्यूटी लगता है। अभी सचिन तेंदुलकर एक तो फरारी गाड़ी मंगाया बाहर से, तो उसका दाम कितना ज्यादा होगा, उसमें 100% एक्साइज था। माने अगर सपोज कर लो 50 लाख की गाड़ी थी तो 50 लाख टैक्स दिया वो।
सरकार बोले बेटा फरारी घुमाओगे इंडिया में, रुको बेटा रुको। अभी तुम 50 लाख की गाड़ी में 1 करोड़ में खरीदा था वो। हाँ मैंने, अगर हमको उसका दाम नहीं मालूम, अगर फरारी का दाम मान लो 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का मैंने 100% एक्साइज ड्यूटी था, जितने का गाड़ी उतना ड्यूटी। बाप रे। तो तुम पिछला खरीद लो ना अभी, वो बिना ड्राइवर वाला, उसमें भी 100% ही लगेगा तुमको। तो सरकार क्या करता, फायदा ही है ना सरकार, एक तरह से तो क्या इनइक्वालिटी कम हो रहा है, अमीरों से लो गरीबों को, तो सरकार भी रॉबिनहुड बन गया है। चलो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फटाफट जल्दी से रीड करेंगे, टाइम नहीं, हम ही रीड कर देते हैं, 1 ही मिनट बाकी है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड सीवियर, एक तो प्रॉब्लम भी है, ज्यादा फैक्ट्री लगाने से पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, ठीक है। तो सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोसेस जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द नेचर। अमेरिका इतना बदमाश है, अपना सारा प्रोडक्शन चाइना से करता है, फिर चाइना को बोलता है आप आपने इंडिया वर्ल्ड को पॉल्यूट कर दिया। मैंने सारा प्रोडक्शन उनको दे दिया कि तुम बना बना के दो, अब धुआं तो निकलेगा ही भाई, धुआं निकला तो उसको बोला तूने वर्ल्ड को पोल्यूट कर दिया, इसका पैसा दे। वाह बेटा वाह। To save the ecosystem, the state can adopt legal and administrative measure, for example, Environmental Protection Act और सोशल सिक्योरिटी भी होता है, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ा क्योंकि टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन की कैसे स्टेट हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, एंड ठीक है। फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब पैसा कैसे कंट्रोल करे, फिस्कल मतलब टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट लगा। टैक्स। तो टेंशन लेने का नहीं है, इजी चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, एंजॉय योरसेल्फ। अरे हम बाय बाय टाटा बोले भाग भी गए जल्दी, अभी तो मीटिंग